और उनकी शादियों से पहले ही इस्तिताअत है, लेकिन इसलिए रुक गए हैं कि अभी एक बेटी रह गई है, उसका पहला निकाह कर दूं, उसके बाद जाए, पहले जिम्मेदारियों से सब दोष हो जाए। नहीं, अगर इस हाल में मर गए और हज से पहले आपका इंतकाल हो गया, ये सोच कर कि पहले बेटी की शादी करेंगे, तो माता अलल मजूसिया, आप इस्लाम पर नहीं मरेंगे, आपकी मौत मजूसियत पर होगी, आग के पुजारी बनकर मरेंगे, आग की इबादत करते हुए मरेंगे, यानी आपकी मौत इस्लाम पर नहीं होगी। जरा गौर कीजिए, किसके पास नहीं होगा 2.5 लाख 3 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया अगर है, साहब मैं शादी करना है बेट, ये शादी और जहेज ये सब झमेले तो हमने खुद पाले। शरीयत में तो नहीं है कि इतना जहेज दो, शरीयत में तो ये है कि जो दहेज मांगता है वो इंटरनेशनल भिखारी है, आप दे क्यों रहे हैं? समाज के अंदर भागने वाले लड़के लड़कियों की पंचायत बैठ जाती है, दहेज के खिलाफ पंचायत क्यों नहीं बैठती है? साहब हमारे गांव में कोई आदमी दहेज देगा अपनी लड़की को तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, कोई आदमी अगर जहेज लेगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाए। क्यों नहीं होती है पंचायतें? क्यों नहीं होती पंचायतें? सिर्फ चंद चीजों की आप बैठकें करेंगे। हमने किसी को मारा, आप सरदार साहब फैसला करेंगे गांव के, क्यों मारा, चलो तुम इसको मारो या इतना पेनाल्टी दो। लड़का दहेज मांग रहा है, हम मोटरसाइकिल दे रहे हैं, इस लड़के की और देने वाले आदमी की जिसने अपनी बेटी को जहेज में शादी में बाइक दी है, मोटरसाइकिल दी, उनकी पंचायत क्यों नहीं बैठती है? बैठना चाहिए। इत्तला तो नबी ने फरमाया, जिसने जन्नती आदमी ना देखा हो वो देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। दुनिया में जन्नती, जिसको जन्नती देखना हो देख ले, ये जन्नती जा रहे हैं। साहबा ने पीछे मुड़ के देखा, वो अबू सईद खुदरी हैं। दूसरे दिन आपने फिर नमाज पढ़ाई, जब सलाम फेरा अबू सईद खुदरी फिर उठ के जाने लगे, तो अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने जन्नती न देखा हो वो देख ले, ये जन्नती जा रहा है। साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो वही अबू सईद खुदरी हैं। तीसरे दिन आपने फिर फरमाया, जिसने जन्नती न देखा वो देख ले, ये जन्नती सहाबी है, ये जन्नती आदमी जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिसको जन्नती कहा तो साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा, कौन है कि ये वही अबू सईद खुदरी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को तजस्सुस हुआ कि ये क्या करते हैं जिनको बार बार जन्नती कह रहे हैं अल्लाह के नबी, जितना अमल हम करते हैं उतना अमल ये भी करते हैं, लेकिन इनको तीनों दिन जन्नती क्यों कहा? तो हो सकता है कि मस्जिद में बाहर कोई काम ना करते हो सकता है घर में कोई काम कर रहे हो। तो ये उनके घर पहुंच गए। अबू सईद खुदरी ने कहा, आइए कैसे आना हुआ? कहा, मेरे अब्बू से लड़ाई हो गई है मेरी, कुछ 2-3 दिन में तुम्हारे यहाँ रहना चाहता हूँ, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा। कहा, अच्छा ठीक है आओ, कोई बात नहीं, माँ बाप से नहीं लड़ना चाहिए, वैसे तुम आ जाओ, मेरे मेहमान हो। उनको क्या मालूम ये किस लिए आए। उन्होंने कमरा दे दिया उनको। अब वो अब्दुल्ला इब्ने उमर उनके वो देख रहे हैं कि घर में ये कौन सा अमल करते हैं। लेकिन 3 दिन रुकने के बाद, 3 रात रुकने के बाद अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि मेरे सामने तो कोई ऐसा अमल आया नहीं कि जो हमसे ज़्यादा हो। घर में भी ये उतना ही करते जितना हम अपने घर में करते हैं, यानी जितनी नमाज ये अपने घर में पढ़ते हैं उतना हम भी अपने घर में पढ़ते हैं। तो तीसरे दिन जब ये वहाँ से जाने लगे तो कहने लगे, अबू सईद खुदरी, मेरे बाप हमसे नाराज नहीं है, मेरी माँ भी मुझसे नाराज नहीं है, बल्कि मैं तो एक चीज का पता लगाने के लिए आया था। कहा, क्या पता लगाने के लिए आए थे? कहा, ये देखना चाह रहा था कि 3 दिन आपने नमाज पढ़ी और तीनों दिन जब आप मस्जिद के दरवाजे पे आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने जन्नती ना देखा हो वो देख ले। तो तीनों दिन आप ही रहे। मैंने सोचा कि पता नहीं, हो सकता घर में कुछ कोई अमल करते हो, लेकिन मैंने देखा कि आपके अमल हमारे अमल से ज़्यादा नहीं है। जितना हम घर में करते हैं उतना आप करते हैं, जितना हम बाहर करते हैं उतना आप भी करते हैं, लेकिन जन्नत में आप जा रहे हैं और किसी को अल्लाह के रसूल नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आपसे कह रहे हैं। क्या मामला है? अबू सईद खुदरी कहते हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन शायद एक वजह हो। कहा, क्या? मैं मस्जिद में भी फजूल में नहीं बैठता, बेकार नहीं बैठता। देख रहे हैं, मैं मस्जिद के अंदर भी फालतू नहीं बैठता। जैसे ही नमाज खत्म होती है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, मैं फौरन नमाज पढ़ के, फ़र्ज नमाज पढ़ के घर आ जाता हूँ। सुन्नतें और नवाफिल मैं घर में पढ़ता हूँ।
मेरी ये खूबी ये होगी कि अब तक जब से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की और इस्लाम लाया हूँ, मैंने अब तक न तो अपनी ज़बान से किसी की बुराई की है और ना ही मेरे कानों ने आज तक किसी की बुराई सुनी है। हज़रत उमर कहते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, शायद यही वजह हो वो अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, अबू सईद खुदरी ने मुझे ये बताया है, क्या ये सच है? फरमाया, मैं नहीं चाहता था कि अबू सईद खुदरी की नेकी तुम्हें बताऊं, वो राज में थी, राज में रहने देता, लेकिन तुम उनके घर जाकर मालूम कर आए हो। हाँ आए लोगों, उन्होंने आज तक किसी की गीबत नहीं की, उन्होंने आज तक अपनी ज़बान से किसी की बुराई नहीं की और आज तक उनके कानों ने किसी की बुराई नहीं सुनी है। यही नेकी है कि अल्लाह ने उनको जन्नती बना दिया और मैंने उनको जन्नती कह दिया, ये जन्नती आदमी है। इस हदीस की रोशनी में हम लोग अपना गरीबान के बटन खोल के झांकें कि कितने जन्नती हैं। अभी यहाँ से जाते जाते और घर तक पहुँचते पहुँचते भी किसी न किसी की बुराई कर ही देंगे। और इस मामले में हमारे दाएं बाएं जो बैठी हुई हैं हज्जने चौधराना, ये मोहल्ले की औरतें ना, ये तो अम्मा है बातों की, इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। एक पेड़ के नीचे दो औरतें जोर जोर से बातें कर रही थी। अचानक एक आम ऊपर से टूटा और नीचे गिरा। एक औरत कहने लगी, ये अचानक कैसे गिर गया, ये गिरा कैसे? दूसरी औरत बोलने ही वाली थी कि इतने में आम खुद बोल पड़ा, तुम दोनों की बातें सुन सुन के हम पक गए इसलिए गिर गए। यानी औरतें इतना बोलती हैं कि आम तक उनकी बातें सुन के पक जाते हैं। ये चुप रह ही नहीं सकती है, ऐसा ट्रांजिस्टर, ऐसा रेडियो है इसका। कभी कभी आप देखिए स्कूल में भी जाएंगी सहेलियों के साथ तो पीछे बाइक वाला हॉर्न ही मारता रहेगा, इनको हॉर्न नहीं सुनाई देगा बातों के आगे। जन्नत इसीलिए फरमाया अल्लाह के नबी ने, इत्तलातु फिल जन्नती फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकराउ। बुखारी शरीफ की हदीस, वत्तलातु फिन्नार फराइतु अक्सर अहलिहाल निसाउ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं जब जन्नत में गया तो मैंने जन्नत में झांक कर देखा। जब मुझे मेराज हुई मैंने जन्नत में झांक कर देखा, फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकरा, तो मैंने जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा तादाद गरीबों की देखी, मिस्कीनों की देखी, फकीरों की देखी, यानी अमीरों को मैंने जन्नत में कम देखा। ये आज के दौलतमंद और अमीर लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है ये हदीस। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं और इस हदीस को कोई ठुकरा नहीं सकता, बुखारी की है। फराइतु अक्सर अहलिहाल फुकरा, जब मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो मैंने सबसे ज्यादा जब मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा तादाद मैंने फकीरों की देखी, गरीबों की देखी, मोहताजों की देखी, बेबस और कमजोर लोगों की देखी। गरीब आदमी को क्या हिसाब किताब देना, उसको दौलत का हिसाब देना ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं, उसको जुल्म का हिसाब देना ही नहीं। गरीब आदमी वो दूसरे के ऊपर जुल्म कर ही नहीं सकता बेचारा, उसको उसको नमाज का, रोजे का, बस दो ही चीजों का हिसाब देना है। ज़कात तो उसके ऊपर फर्ज थी ही नहीं बेचारे को कि ज़कात दी थी कि नहीं, उसके पास खुद ही नहीं था, वो दूसरों से खुद ज़कात लेता था, तो उसको नमाज और रोजे का हिसाब देना, बस ज़कात उसके ऊपर थी नहीं क्योंकि वो खुद गरीब है, हज उसके ऊपर था ही नहीं क्योंकि हज का पैसा ही नहीं था, वो गरीब आदमी। इसलिए फरमाया कि गरीब आदमियों को जन्नत में इसलिए देखा क्योंकि वो उनका हिसाब किताब जल्दी हो गया और वो बेचारे अपने हिसाब किताब में फंसे ही नहीं क्योंकि ज़कात उन पे थी नहीं और हज उन पे था ही नहीं, कलमा पहले से पढ़े हुए थे, नमाज और रोजे के हिसाब में कामयाब हो गए और उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। लेकिन अमीरों को मैंने जन्नत में कम देखा क्योंकि अमीर कभी ज़कात के मामले में फंस गए, डालो जहन्नम में। हज साहिब इस्तिताअत है लेकिन हज नहीं किया, डालो जहन्नम के अंदर। बहुत बड़ा गुनाह है साहिब इस्तिताअत होकर भी हज न करना। इतना याद रखना, आपके पास इस्तिताअत है और हज करने नहीं जा रहे, नहीं साहब 2 बेटियां रह गई, पहले इनकी शादी कर दे तब चले आएंगे।